हेलो पाइसीज, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आपकी लव रीडिंग 11 से 20 दिसंबर के लिए। तो जनरल रीडिंग सही है, सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे पाइसीज तो वही रखे जो रेजोनेट करे। 12 दिसंबर को 8 to 9 मैं लाइव जा रही हूँ पाइसीज। तो आप अगर सब्सक्राइब्ड हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप लाइव में पार्टिसिपेट कर सकें। मैं 1 आवर में जो व्यूअर्स के क्वेश्चन होंगे, जो सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं लूँगी। और अगर आप व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आप मिस ना करें। एवरी मंथ मैं वंस लाइव जाती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए है ये। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं रिगार्डिंग लव, रिलेशनशिप, करियर, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंसल्टेशन। मैं मैनिफेस्टेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं मेरी डिग्री है। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसीज। तो एज यूजुअल पहले हम आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। तो पाइसीज की लव में जनरल एनर्जीज, 11 to 20 दिसंबर। तो कैसे हैं आप पाइसीज? नया साल के लिए रेडी हैं पार्टी के लिए? कोविड टाइम्स है, ख्याल रख के लेकिन ज़रूर सेलिब्रेट करें। पर्सन साथ हैं तो भी, नहीं भी साथ हैं तो भी मोमेंट्स नहीं मिस आउट करने चाहिए। और जो नया लव चाह रहे हैं अपने लाइफ में, जो सिंगल्स हैं, वो लिखते हैं अरे मैम हमारी लाइफ में तो लव ही नहीं है, लव घर बैठे किसी के पास नहीं आता। आपको ओपन अप होना पड़ता है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं, आप प्रपोज करते हैं, तभी लव आपके लाइफ में आती है। तो चलिए देखते हैं। अच्छी एडवाइस थी, होपफुली तो चलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। तो हैंग्ड मैन, 3 of Pentacle, the Fool and the Strength। तो पाइसीज कुछ अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा या फिर कोई पाइसीज से भी डील कर रहे हैं, पाइसीज से डील कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जीज है। तो अब आप स्टक होते होते थक गए हैं, आप परेशान हो गए हैं स्टक होने की सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा स्टक होके परेशान हो गए हैं आप एकदम। और आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं, मतलब सोच रहे हैं उसके बारे में, लेंगे कि नहीं ये नहीं पता। 3 कार्ड्स की बता रही हूँ आप। और दूसरी बात, कुछ लोग जो स्टक होकर के निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, निकल रहे हैं, जैसे पहला कदम लिया, दूसरा, हजारों कदम लेने हैं निकलने के पहले। ऐसे नहीं होता लव कि आज सोचा कल निकल गए। सिर्फ प्लेयर्स वैसे कर सकते हैं, जिनकी जेन्युइन लव होती है उनको सालों लग जाते हैं रिलेशनशिप को भूलने में, फिर भी नहीं भूल पाते, मैं बताऊं आपको। तो यहाँ पे जहाँ आप सोच रहे हैं कुछ लोग कि निकल जाएं, क्योंकि आपको अब होप नहीं लगता है, स्टक नहीं लगता है, एक लेवल के बाद रिलेशनशिप बढ़ती भी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप मिस करते हैं पर्सन को, फिर भी उनको याद करते हैं, फिर भी आप उनके बारे में सोचते हैं। तो आप स्टक सिचुएशन में हैं, यहाँ आप रिलेशनशिप में वहाँ स्टक थे, अब निकलते वक्त भी आप स्टक हैं, आप नहीं निकल पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द स्ट्रेंथ। तो 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, कुछ पाइसीज आपके पर्सन या आप हो सकते हैं, कुछ और ऑप्शन भी आपके लाइफ में हो सकते हैं। ये वेरी फ्यू पाइसीज के लिए है, सब लोग प्लीज पर्सनली ना लें। जनरल रीडिंग्स है, कोई 2 मैसेज आपसे मिल सकती है, कोई एक मैसेज कोई और एक ही बंदे से मिल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है 50 लोग। तो ये मैं बता दूं, कुछ के लिए डेफिनेटली और ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लव ट्रायंगल की सिचुएशन है यहाँ पे, उस कारण से भी स्टक हैं, परेशान हैं, मूव करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कुछ पाइसीज अब दिसंबर का महीना है, ये क्या सोच रहे हैं, घूमे फिरे, बहुत स्टक रह लिए इस सिचुएशन में, अपने को डिस्ट्रैक्ट, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, एक फूल की जर्नी होती है, इमेच्योर सी कि चलो बहुत दिन निराश हो गए, बहुत दिन से निराश बैठे हुए हैं, चलो कुछ मज़े करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं फिरने जाते हैं। ये मैं बता दूँ, इमोशंस को आपने कंट्रोल में करा हुआ है, आपने इमोशनली आप बैलेंस बनाए हुए हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे इमोशन। आपके अंदर तो तूफान मचा होता है कभी कभी, या बहुत सारी हलचल चल रही होती है,
लेकिन सबकॉन्शियस स्पाइसेस की भी सबकॉन्शियस ऐसी भी बहुत बहुत हाई होती है, लेकिन आप ऊपर तौर से शांत दिखा रहे हैं, मेच्योरिटी के साथ सिचुएशन को डील कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपने लाइफ में। आप दिखा रहे हैं कि आपको फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा, आपके पर्सन चाहे आपसे दूर है पास है, लेकिन अंदर वैसा नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड है, होल्ड करना इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना। अब यहाँ पे है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जीज। सिक्स ऑफ पेंटिकल विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। वो जो आपके पर्सन है वो बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में। मैं फिर बता दूं, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो बैलेंस चाह रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है आप भी थोड़ा रिलेशनशिप 10 मैसेज वो करते हैं तो 8 मैसेज कोई करे, अच्छे ही मैसेज करे, लेकिन गिव एंड टेक होनी चाहिए। वहाँ पे उनको बैलेंस नहीं दिख रहा है आपके पर्सन को, तो वो भी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको लगता है कि वही काम कर रहे हैं सारे रिलेशनशिप पे, आप कुछ नहीं कर, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए वो निकलना चाहते इस रिलेशनशिप से। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स उनको लगता है कि हर समय उन्हीं को काम करना है, ये उनकी फीलिंग्स है, मैं बता रही हूँ। हो सकता है ये नहीं ना हो, आप हो इस पोजिशन में, या इनकी सिर्फ सोच हो ये। तो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिटी आते हुए दिखेगी आपको। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं बता दूं, आउटकम देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो वहां पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ सच्चाई, कुछ हकीकत, कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन आप क्लैरिटी रीच आउट करेंगे, या आप रीच आउट करेंगे, या कोई तीसरे से भी आपको पता चल सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ हो सकती है आप लोगों के बीच। स्पेशली अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ये बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं आपसे, ये मैं बता दूं। वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ ट्रूथ आता हुआ, जो सच्चाई आती हुई, कम्युनिकेशन आती हुई, सक्सेस आती हुई, चाहे वो जो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद द फाइव ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन दुखी है कि आप उनको चेज नहीं करते, आप उनको मैसेज पे मैसेज नहीं करते हैं। सॉरी मैं हंस रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड ही वैसी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ये जब कार्ड जब ये करियर बिजनेस में आती है तो इसकी अलग मीनिंग होती है, फीलिंग में। लेकिन यहाँ पे इनको चेजर है, इनको अटेंशन चाहिए, तो आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं इनको, इसलिए ये दुखी बैठे हुए हैं, ये अपसेट बैठे हुए हैं। इनको चाहिए कि आप हमेशा इनके पीछे घूमें, इनको मैसेजेस करें, ये इग्नोर करें या देखें या ना देखें, पर इनको चेज चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए। तो ये बात है, इस कारण से ये पर्सन दुखी बैठे हैं, बहुत अपसेट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, और ये कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ आपके पर्सन इसलिए परेशान है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन की इशू है। ये मैं बता दूं, कम्युनिकेशन की इशू है। एट ऑफ वॉन्ड्स होती है कम्युनिकेशन, जो चिंता का कारण है इनका कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की इशू है। इनको लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, ये मैसेज भेजते हैं तो आप रिप्लाई नहीं करते, ये हो सकता है वाइस वर्सा भी हो। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये तो है रीडिंग्स। अब देखते हैं लाइकली आउटकम। एक को तो मैंने बता ही दिया कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स जब आती है तो आउटकम देखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन है, स्पेशली फायर साइंस के साथ अगर आप हैं तो। अब देखते हैं, या तो आप रीच आउट करेंगे या वो रीच आउट करेंगे। लाइकली आउटकम, likely outcome of Pisces and Pisces person, likely outcome of Pisces and Pisces person। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, कार्ड से रिवर्स है सारे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद द जजमेंट, विद द एम्परस। तो कोई आपसे एक सेकंड चांस चाह रहा है, रिकंसिलिएशन चाह रहा है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एम्प्रेस, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, आपसे बड़े हो सकते हैं, बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग पर्सन है ये। वो ग्रोथ देखना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, वो वेट कर रहे हैं आपके मैसेज के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है,
यहाँ पे कभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होगी, मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं अभी हो सकता है अभी भी हो, लेकिन या बट एक रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, अभी भी अट्रैक्शन है, अभी भी लव है, अभी भी ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन एम्प्रेस कार्ड के साथ, वेट कर रहे हैं आपके पाइसेस आपके मैसेज के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए और एक सेकेंड चांस के लिए। यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं पर यस, पेज ऑफ पेंटिकल और द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो पर्सन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, ये आपसे फिर भी दूर पे है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ये एक्शन लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल ये एक्चुअली सॉलिड कुछ एक्शन लेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल सॉलिड होती है, सिर्फ बात नहीं बट ये स्लो होती है, फिर मैं आपको बता दूं। तो वो मौके का इंतजार करें, क्यूरियस हैं कि कब आपको रीच आउट करें, अगर उनके तरफ से कुछ गलती हुई भी है, ये माफीनामे की भी चीज़ है, या तो वो माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, या फिर एटलीस्ट ऐसी बात करेंगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि उनको अपनी गलती का एहसास है, जिस भी पार्टी से गलत हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल होती है एक सॉलिड माफीनामा, एक जेन्युइन कम्युनिकेशन, एक सॉलिड कम्युनिकेशन, लेकिन ये स्लो होगी, इन 10 दिनों में भी आ सकती है आपको, नेक्स्ट मंथ में भी आ सकती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वेट कर रहे हैं एक्शन लेने का भी, और लेकिन दूर से आपको देख रहे हैं, नजरें गड़ाए हुए हैं और वेट कर रहे हैं टाइम का, ताकि आपको रीच आउट कर सके। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक्शन होती हुई दिख रही है। तो ये थी पाइसेस आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।